नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात सनातन के अपमान की, सिर काटने पर इनाम की, बात सांसद पप्पू यादव पर हमले की और हमला करने वालों की, बात संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के नाट्य प्रदर्शन की और सिर काट कर लाने वाले को 51 लाख रुपए के इनाम की। आज दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल मच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प हो गई। सांसद ने एक शख्स पर चाकू लेकर मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। दरअसल संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव द्वारा राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से जुड़े प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। लखनऊ, वाराणसी और मथुरा सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस में मामले भी दर्ज किए गए। लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू यादव के लिए एक सांकेतिक शव यात्रा निकाली। राहुल और अखिलेश के मास्क पहने लोगों पर चप्पलें फेंकी गई। संगठन ने यह भी ऐलान किया कि जो कोई भी पप्पू यादव का सिर काट कर लाएगा उसे 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताया गया। सनातन रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध राय ने चेतावनी देते हुए कहा कि पप्पू यादव के पापों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें सजा मिलेगी। कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी सनातन विरोधी हैं। अब भगवा वस्त्रों में प्रदर्शन, सनातन धर्म और प्रतीकों के अपमान से सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हैं और आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीतिक बवाल। तो वहीं पप्पू यादव की सफाई ये कि सनातन धर्म भगवा या आस्था के खिलाफ नहीं है। उनका विरोध केवल उन तथाकथित चंदा चोरों के खिलाफ है जो धर्म की आड़ में आम जनता की भावनाओं और चढ़ावे के नाम पर हेराफेरी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पप्पू यादव का ये प्रदर्शन क्या सनातन का अपमान था और इस पर सियासत और सिर काट कर लाने वाले को 51 लाख का इनाम देने का ऐलान करना कितना सही। हम विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी? तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, तो बच गया लोग। संसद परिसर में साधु का भेष, भगवा कपड़ों में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का नाट्य रूपांतरण, जिसके बाद अब सनातन के अपमान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल शुक्रवार को पप्पू यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुजारी के भेष में दान पेटी लेकर पहुंचे और राहुल गांधी से दान लिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद सहित कई विपक्षी सांसदों ने चोरी करते पकड़े जाने का नाटक करते हुए प्रतीकात्मक रूप से पप्पू यादव की पिटाई की। लेकिन ये विवाद अब संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया है। शनिवार को लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन के बैनर तले सांसद पप्पू यादव के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी की। बात यही खत्म नहीं हुई। सनातन रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध राय ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला। ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति पप्पू यादव का सिर काट कर लाएगा उसे 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अनुरोध राय ने कहा कि भगवा कोई राजनीतिक वेशभूषा नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और सनातन परंपरा का प्रतीक है। साधु के वेश में उसने जो अपराध किया है, जो पाप किया है, हमने खुलेआम ऐलान किया है कि जो उस महापापी राष्ट्रद्रोही सनातन द्रोही का 100 काट कर लाएगा उसको 51 लाख रुपए का पुरस्कार सनातन रक्षा संगठन देगी। अनुरोध राय ने इस पूरे विवाद के लिए विपक्षी नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में पप्पू यादव ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इशारे पर ही ये प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा ये लोग हमेशा सनातन का मजाक उड़ाते हैं। इनका राम मंदिर के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इस मुद्दे की आड़ में केवल हिंदू धर्म का अपमान करना चाहते हैं। पप्पू यादव का पुतला दहन हुआ है, उसकी शव यात्रा निकली है। साथ में अखिलेश और राहुल जैसे नक्कारे भी थे जो सनातन का अपमान करते रहते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। उन अपराधियों को, उन पापियों को भी सजा देना है। अब सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा, सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर साधु संतों ने भी सांसद पप्पू यादव के साथ ही विपक्षी नेताओं को जमकर घेरा है। भगवा वस्त्र पहनकर इस तरह का प्रदर्शन को सनातन परंपरा और साधु संतों का घोर अपमान बताया। कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से करोड़ों सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। एक संत बन करके, संत के कपड़े पहन करके, राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया। देखिए, नुक्कड़ नाटक का वो स्थान नहीं है। ये नाटक करने वाले जो लोग हैं
इनकी पहली दृष्टि रहती है कि सनातन के ऊपर चोट मारी जाए और हिंदू आस्थाओं पर चोट मारी जाए। वैसा एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया गया है, जिसके लिए हमें सबको निंदा करनी चाहिए। कि पप्पू यादव को इस सन्यासी देख के कीर्त करने के कारण, अपमान करने का अकारण दंड देने का, जिसका अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि गेरुआ कपड़े वाले ने वहां पे न जेब में पैसा डाल रहा है और न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई अपमान कर रहा है, न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई मालिक था, न कोई सन्यासी वहां का महंत है। तो दंड किस बात का मालूम तो हो। अपराध कोई करेगा, आप किसी को दंड देंगे, ये आपको कोई परिचय है? इससे पहले वाराणसी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एसपी सांसद अवधेश प्रसाद और बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अपने खिलाफ मामले दर्ज होने और धमकियों के बीच सांसद पप्पू यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और सनातन किसी एक संगठन की बपौती नहीं है। चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मुकदमों का कोई डर नहीं है। वे राम मंदिर से जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर के पैसे की सुरक्षा की मांग उठाते रहेंगे। जब गिरी को छद्म साहब गेरुआ पहन करके चोरी करने का अधिकार है, तो पप्पू यादव को गेरुआ पहन के गेरुआ की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा। तो मैं कफन बांध के डेली निकलता हूं हर दिन। अब सांसद पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप है और पप्पू यादव का पलटवार भी, तो वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान की, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर और अंदर साधु की वेशभूषा में वो व्यक्ति आए जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिनके कारनामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, वो सनातन का अपमान करने के लिए उतरते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां ना जाएं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप सनातन में विश्वास न करें, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन ये कहां पर है कि आप सनातन को अपमानित करते रहें और इस तरह के आंदोलन करते रहें। बहरहाल अब सनातन का अपमान है और सिर काटने के नाम पर सियासी घमासान। देश की राजनीति में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा, अब भगवा धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल और सनातन को लेकर दिए बयानों ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सनातन पर छिड़ा ये विवाद ठंडा पड़ेगा या आगे और तूल पकड़ेगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो सनातन के अपमान की बात हो रही है और सिर काटने पर इनाम देने की भी बात हो रही है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये विवाद इतना ज्यादा क्यों हुआ है और बहुत थोड़ा गंभीरता से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भगवा पहनकर संसद में जाना और प्रदर्शन करना या एक नाट्य रूपांतरण दिखाना और उसको एक्सेप्ट भी करना इतना बड़ा अपराध हो गया है जिसके पीछे एफआईआर हो रही है और इतना बड़ा सवाल हो गया है। एक सांसद होने के नाते यदि उन्हें विरोध प्रदर्शन करना था राम मंदिर में जिस तरीके से चोरी या चढ़ावा चोरी का मामला आया, उसको लेकर यदि उन्होंने कुछ वहां पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की या प्रदर्शन करने की कोशिश की या उसमें बाकी के जो विपक्ष के लोग थे उनके साथ थे, तो क्या ये बहुत बड़ा अपराध हो गया? मुझे लगता है एक पॉइंट जो बार बार उठाया जा रहा है वो ये था कि प्रभु श्री राम की फोटो लगी हुई थी और वो उसको बार बार गिरा रहे थे या वो किसी के चरणों में रखी जा रही थी। यहाँ मुझे लगता है आपत्ति हो सकती है, सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए था। बाकी तो यदि भगवा पहनने पर यदि सिर्फ इतना विवाद हो गया है तो वो और कैसे कर सकते थे? तो मुझे लगता है हर पहलू पर हम बात करेंगे, सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं है। यदि एक पक्ष हर्ट हुआ है तो उसका भी मत आना चाहिए और यदि वो प्रोटेस्ट करने गए हैं, यदि वो किसी विपक्ष में होने के नाते चीज़ों को कर रहे थे तो उनका भी पक्ष आना चाहिए। तो हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोज पाल। तपोज जी, बहुत स्वागत।
चर्चा में जुड़ने के लिए कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनुरोध राय हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनातन रक्षा संगठन के। अनुरोध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीठाधीश्वर हैं साकेत भवन महंत सीताराम दास। सीताराम दास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पप्पू यादव के समर्थक है हमारे साथ पप्पी यादव, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत पहले तो महंत सीताराम दास जी आपसे करूंगी। महाराज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ। महाराज जी, काफी विरोध हो जैसे- गया है। सबसे पहले इस चर्चा पे मैं आगे बढ़ूं, आपकी प्रतिक्रिया इसलिए आवश्यक है कि मुझे ये बताइए कि यदि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यदि कोई सांसद अपना निर्दलीय सांसद हैं, क्योंकि यदि वो अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे सरकार के खिलाफ सारी चीजों को लेके, तो वो भगवा पहन के चले गए। अब उन्होंने फोटो लगा रखी थी प्रभु श्री राम की और उसको लेकर वो गिरी या किसी के चरणों में गई, यहां तक तो आपत्ति ठीक है, लेकिन वो भगवा पहन के चले गए और इसलिए सनातन का अपमान हो गया। क्या ये कहना ठीक होगा? पहले तो मुझे ये स्पष्ट करिए, क्योंकि थोड़ा सा लोगों के बीच में भी जाना चाहिए कि सिर्फ भगवा पहन के जाना अपमान क्यों, और राम मंदिर का यदि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फिर उनको क्या पहनना चाहिए था? देखिए, लोकतंत्र के पावन मंदिर की सुचिता को तार तार करने का काम किए। ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है, ये शुद्ध रूप से मौलाना के पक्षधर हैं। इनके अनेकों वीडियो आप देखिएगा जिसमें टोपी पहन करके कहते हैं पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेगा। ऐसे तथाकथित लोकतंत्र की पावनता को तार तार करने का काम जो पप्पू खान जी ने किया है, बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। मैं पूछना चाहूंगा, श्री राम जन्मभूमि चढ़ावा में जो भी अनियमितताएं हुई, एक भी कोई पक्षधर नहीं रहा, सब खुले मंच से उसका विरोध करने का काम किया। बताइए, कोई इसमें संत था, कोई भगवाधारी था, कोई पुजारी था? एक भी नहीं थे। आप क्या सनातन को अपमान करोगे? क्या आप साधु संतों को टारगेट करने का काम करोगे, जहां करोड़ों करोड़ों जनमानस की आस्था है, पावनता, जिनकी सुचिता है? और उससे भी जो गजब का ये बात हो गया कि रामलला का चित्र लेकर के जो है अवधेश पासी जो तथाकथित सांसद वयोवृद्ध हैं, उनके चरणों में जो है उनका चरण चूम रहा है, उनका भगवान रामलला का फोटो उनके चरणों में रखने का काम किया है। इससे बढ़कर के और घृणित निंदनीय कर्म और क्या हो सकता है? ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से इसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। कतई संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो संत समाज मुखर होकर के रोडों पर कर रहा है, इनकी सब यात्रा निकाल रहा है, इनकी पुतला फूकने का काम कर रहा है। संत समाज इनके घर घेराव करने का काम करेगा और इनको ये बताएगा कि आप जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे संस्कृति की गरिमा को तार तार करने का आपने काम किया, क्या आप मौलाना का रूप धारण कर पाओगे? क्या आप हरे कपड़े पहन पाओगे? क्या आप धनी मस्जिद के जो है करोड़ों रुपया लूट का आप उसके जो उस पर आपका वक्तव्य रहेगा? क्या सलार मसूद गाजी के जो है दरगाहों पे करोड़ों रुपया का लूट हुआ, क्या बोल पाओगे? क्या वक्फ बोर्ड पे बोलोगे? क्या आप अजमेर के दरगाहों पे बोलोगे? तुम्हारी हैसियत नहीं है, न तुम्हारी पीढ़ी में हैसियत है। और जो विदेशी सभ्यता जो तुम्हारे आका है, जिनके विदेशी सभ्यता के तुम्हारे आका के पद चिन्हों पे चले काम कर रहे हो, ऐसे राहुल की भी हैसियत नहीं है, ऐसे अखिलेश जी की हैसियत नहीं है जो सदैव राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किए। इन सभी घमंडिया गठबंधन के सारे नेता जो धर्म विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, जो भगवान हमारा स्वर्ग का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, ऐसे भगवान को अपमानित करने का काम किए हो, सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किए हो। जो अपराध भगत कर करई राम रोज पावक सोजरई, कहा गया उग्र यंत्र न हो निभाओ, काल नेमी जिमिरावन रहो। ऐसे काल नेमियों की सफाया होगा। हम लोग सनातनी हैं, सहिष्णु है। अगर किसी अन्य नए मजहब पे बोल दिए होते तो पता नहीं पप्पू यादव होते या ना होते धरा पर, कहीं उनका सब जो है सर उनका घर से अलग हो गया होता। लेकिन सनातनी है, अपनी बातों को कह करके, अपनी प्रतिक्रिया दे करके या चेतावनी देता हूं, भगवान से प्रार्थना भी करता हूं, आपके जैसे जिहादी प्रवृत्ति के बुद्धि भी शुद्ध हो जाए, सद विवेक स्वीकार करिए, सन्मार्ग पे चलिए। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक का विरोध करिए, क्या आप धर्म का विरोध करोगे? क्या आप साधु संतों को टारगेट करने का काम करोगे? ये अपने आप में बहुत बेहद शर्मनाक है। इनको माफी मांगना चाहिए और माफी नहीं मांगेंगे तो इनका घर घेराव किया जाएगा और इनको साधु बना करके हम रहेंगे।
ठीक है महाराज जी, जल्दी से वापस आऊंगी। अनुरोध जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी। अनुरोध जी, क्योंकि आप ने हाँ, तो मैं सुन रहा स्वयं हूं। ये बात रखी है कि जो उनका सिर काट कर लाएगा 51 लाख का इनाम देंगे, और इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी चीज़ें हैं, आपकी स्वयं की ये बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा अपराध हो गया है कि उनका सिर कलम किया जाए। देखिए, मैं इस चीज़ के पक्ष में हूँ। भगवा पहन के गए, ये मुझे समझ में नहीं आया था कि इतना बड़ा पाप हो गया, लेकिन महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन हाँ, प्रभु श्री राम की फोटो लगी थी, यदि वो कहीं अनादर हुआ, उसकी कहीं बात है, तो मैं इस चीज़ को मान सकती हूँ कि गलत है। कर भी रहे हैं प्रोटेस्ट, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता था। लेकिन अब और यदि उनको विरोध करना था तो कैसे करते? देखिए, मैं इस तरीके से इस चर्चा को ले जा रही हूं कि हर पक्ष को आना जरूरी है। वो क्यों गए, किस लिए गए? क्योंकि पप्पू यादव जी ये खुद भी कह चुके हैं कि उनका मतलब किसी के धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं था। वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेके अपना एक नाट्य रूपांतरण जिस तरीके से वहां प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो करने गए थे। तो इतना बोलने के बावजूद यदि उनका सिर कलम करने की बात हो रही है, तो क्या ये ठीक है? आज तक गजवाए हिंद के प्रवर्तक ही इस तरीके की बातें करते आए हैं। आज सनातन तन के खड़ा हो गया तो इनकी मिर्ची लग रही है। इन्होंने सनातन को वो मंदिर का वो घंटा बना दिया था कि जब जो चाहे अपने हाईलाइट होने के लिए, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए आए और घंटा बजाए और राजनीतिक फायदा ले, लोगों को भ्रम में डाले और चला जाए, चुनाव जीत ले किसी तरीके से। मेरा मकसद किसी की हत्या और किसी को अपमानित करना कभी नहीं रहा है। लेकिन आज मुझे बहुत आक्रोश है, मैं बहुत आक्रोशित हूं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने पप्पू यादव जैसे दुर्दांत अपराधी, जिसके ऊपर दर्जनों केस है, लूट, हत्या, अपहरण जैसे, उसने सनातन की हत्या करने की सुपारी दी है। अखिलेश जी और राहुल जी ने, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है गजवाए हिंद के समर्थकों की। वो राम मंदिर को जो कि 500 सालों के संघर्ष के बाद बना है, उसको गिराने की साजिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है, मैं दावे से कह सकता हूं, इन लोगों की योजना है राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की, जिसके लिए लाखों सनातनियों ने आज तक बलिदान दिए हैं। उनकी आस्था रही है राम मंदिर में, उनके भगवान राम में आस्था रही है। क्या पप्पू यादव को किसने अधिकार दे दिया कि संसद भवन में भगवा चोला पहन के इस तरीके की नौटंकी करे? पप्पू यादव ने ये संकेत नहीं दिया है। पप्पू यादव ने पिक्चर का ट्रेलर दिखाया है। पिक्चर का ट्रेलर ये है कि जिस तरीके से पप्पू यादव भाग रहे हैं चंदा चोरी का पैसा लेके, अगर उनकी सरकार अखिलेश यादव की गलती से आ गई तो इसी तरीके से गोरी और गजनी की तरह वो मंदिरों को लूटेंगे, चंदे का पैसा लेके भागेंगे, सनातनियों को प्रताड़ित करेंगे और धर्म गजवाए हिंद की जो उनकी कल्पना है उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। हम सनातन के लिए तन के खड़े हैं, कीमत जो भी हो। हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है, हम इतने कमजोर नहीं है कि कोई जब मन करे अपमान कर दे, जब मन करे घंटा बजा के चला जाए। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। पप्पी यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है आज, क्योंकि निर्दलीय वो सांसद हैं, तो उनके समर्थन में कम से कम कोई तो बैठा उनकी बात रखने वाला, क्योंकि उनको तो मैंने प्रतिक्रिया के माध्यम से ही सुना है। और आज तो देर शाम जिस तरीके से उनके बारे में अपडेट भी आई कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस दौरान उन पर अटैक करने की कोशिश की गई, जितनी उन्होंने बात कही, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इनाम की घोषणा हुई नहीं, कि पता नहीं कौन चला गया, ना जाने और क्या क्या तस्वीरें देखनी बाकी हैं। पप्पू यादव का खुद का षड्यंत्र है। पप्पू यादव बहुत शातिर और चालाक किस्म के राजनेता हैं। वो अपने फायदे के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ये षड्यंत्र भी खुद ही प्लान किया होगा, हमें ऐसी शंका है। बिल्कुल, देखिए अनुरोध जी, आपका मत अपनी जगह है और सबके सोचने की बात हो सकता है, करा भी हो, क्योंकि राजनीति ऐसी है कि कौन क्या अपने हित और फायदे के लिए करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस घोषणा के बाद तो ऐसे ही आया पहले कि पता नहीं ये सारी चीजें होने लगी, कौन ऐसा है जो सारी चीजें कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे मारने की कोशिश थी। हालांकि ठीक है, राजनीतिक रूप से जो भी उसका पहलू हो, लेकिन तस्वीरें तो आई हैं सामने। मुझे लगता है यादव जी, क्या बात है, माफी की मांग कर रहे हैं ये लोग, और इन्हें ऐसा लगता है कि गलत चीजें हुई हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेते। आपको यदि कोई और प्रदर्शन करना था, कोई साधु संत की संलिप्तता तो थी नहीं राम मंदिर में, तो आप क्यों चोला पहनकर चले गए, क्यों भगवा पहन के चले गए? हेलो, हाँ बोलिए। मैं अनुरोध जी जो बोल रहे हैं, हिंदू संगठन क्या हिंदू आप ही हैं? हिंदू पूरा भारत में 80% हिंदू ही है। हम भी हिंदू हैं, पप्पू यादव भी हिंदू हैं, आप ही संगठन चलाते हैं। पप्पू यादव को आप जानते कहां हैं? वो शख्स है जो बाढ़ में, कोरोना में जिसको माँ बाप को देख नहीं रहा था, उस समय उन्होंने
प्लास्टिक का मुंह में ढक के सबको जलाने के काम किया, उसको घर घर जाने का काम किया, तब ये कहां थे अनुरोध जी? बाढ़ में, पटना में जब बाढ़ आया तब उन्होंने जेसीपी पे बैठ के खुद खाना पानी सब पहुंचा रहे थे घर तक। कहां थे? अभी घर में कोई भी, बिहार में क्या, कहीं झारखंड हो, मणिपुर में हो, जब भी कोई दिक्कत आता है पप्पू यादव अपने तन मन धन से वहां पर जाते हैं और उनको सेवा देते हैं। ये पप्पू यादव वो आदमी है जो कि अपना जमीन बेच बेच के खर्च करते हैं, किसी को लूट नहीं रहे हैं। और जहां सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन ये साधु, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम 51 लाख रुपया देंगे, उसको सिर काट के लाएं। ये कहां का इंसाफ है? 51 लाख रुपया। अभी पुलिस कहां गई? जो अभी कानून कहां मर गया? जो खुलेआम किसी को मारने के लिए सोच रहा है उसके लिए तो कानून है ना, उसको अभी तक क्यों नहीं पुलिस पकड़ा गया? अनुरोध जी को अभी तक तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ है नहीं। ये कुछ लोग जो है मनगढ़ंत करते हैं, साधु संत। ये साधु क्या है? साधु का आपका क्या काम है? आपका काम है साधना, ना कि नेता के बारे में क्या कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हनुमान जी को नचाया, रथ के आगे नचाया? क्या पतंग बना के उड़ाया? या क्या किया उन्होंने? बताइए। इन्होंने खिलवाड़ कहीं नहीं किया। जो राम मंदिर में जो चोरी हुआ, जो चंदा 200 करोड़, कितना किलो चांदी, हीरा, उस सब के लिए उन्होंने उजागर किया। आरटीआई की मांग किया। आरटीआई क्यों नहीं होना चाहिए? एक आम जनता को सुविधा होना चाहिए कि हम मंदिर में हजारों करोड़ों का अगर जो आ रहा है तो उसके लिए आरटीआई मांग सके, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि आप उस समय नहीं बोलिएगा। अनुरोध जी 51 लाख की धमकी दे रहे हैं, पूरा बिहार खड़ा है उनके पीछे, किसी का हिम्मत नहीं है। वो 51 लाख रुपए को गर्दन काट सके, नजदीक आके दिखा दीजिए आप। पूरा बिहार उनके पीछे खड़ा है, पूरा बिहार। भारत में सबसे प्रिय नेता है पप्पू यादव जी। वो किसी धर्म के पीछे नहीं है। आप जिस तरह धर्म की बात कर रहे हैं, पप्पू यादव धर्म की बात कभी नहीं करते हैं। कोई भी जाति धर्म हो, कोई भी हो, सबके लिए खड़ा रहते हैं। ऐसे नेता है। उसके जैसा अगर जो 10 भारत में अगर जो हो जाए तो भारत अभी आज चाइना होता, अमेरिका होता, लेकिन नहीं। आप लड़ाई करते हैं किससे? आप तुलना करते हैं पाकिस्तान से, जो कि हमारे एक स्टेट के बराबर नहीं है। आप तुलना हमेशा उससे करते हैं। आप आज तक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आज तक की तुलना कभी चीन से नहीं करते हैं, अमेरिका से नहीं करते हैं, रूस से नहीं करते हैं। क्यों? आजाद हम चीन के साथ हुए, लेकिन उससे कहीं गुना हम पीछे हैं। तब ये कहां जाते हैं? तब आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? जब बजरंग वाली को जो हम भी मानते हैं, हम भी ज्यादा हैं। कृष्ण भगवान कौन है? हमारे, हम ही उन्हीं का वंशज है। हमसे ज्यादा आप न मानते हैं उनको, कृष्ण भगवान को, राम भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो आप बोलते हैं 51 लाख रुपए में गर्दन काट देंगे, को बोलता जला देंगे, कभी जलाए हैं? पूरा बिहार उतर जाएंगे रोड पे। आइए जला के देख लीजिए, कि नजदीक आके देख लीजिए। आप एड्रेस दीजिए, हम ही आते, छोड़िए ना, हम आते आपको जलाइए। ये सरासर गलत हो रहा है। आप सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू संगठन के नाम पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है। गौ संगठन, हिंदू संगठन, ये सब संगठन, हिंदू संगठन क्या होता है? जब रेप होता है तब आप कहां रहते हैं? निर्भया कांड होता है तब कहां रहते हैं? जब मणिपुर में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार है तब कहां रहते हैं आप? उसमें समय तो आते नहीं आप। और अभी जब वाजिब चीज उन्होंने दिखाया कि राम अयोध्या में जो चोरी हुआ 200 करोड़ अगर जो किसी एक जिला को दे देता तो जिला स्वर्ग बन जाता। उसके लिए उन्होंने एक तरीका से देखा ना, उसमें किसी भगवान का गलती हुआ, ना किसी मंत्र पढ़ा, ना हनुमान चालीसा पढ़ा। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ दिया जिससे कि आस्था को ठेस पहुंचा, ना किसी भगवान का चर्चा हुआ। उन्होंने सिर्फ भगवत धारण करना किसी के बस, सभी धारण कर सकते हैं, हम भी धारण कर सकते हैं, आप भी धारण कर सकते हैं। आपके भगवान ने आपको भगवत धारण करने का दिया है क्या? यादव जी, आपत्ति ये है कि वो प्रभु श्री राम की फोटो लेकर गए थे और उस फोटो को वो जिस तरीके से गिर रही है, किसी के चरणों में जा रही है, तो वो अपमान है। हम भी साधारण यदि कोई फोटो भगवान का लिए हैं, यदि वो चरणों के पास गिर जाए तो हम भी उसका सम्मान करते हैं। हाथ में रखा, अगर जो वो प्रणाम वो खुद किए, फोटो से तो नहीं किए। आप बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं। आपने देखिए फोटो, देखिए पूरा तसल्ली से सीने पे, चेस्ट पे सटा कर रखा है। प्रणाम वो खुद कर रहे, फोटो तो नहीं करवा रहे हैं। फोटो करवाना, फोटो से प्रणाम करवाएगा और खुद करने में अंतर नहीं हो जाए। फोटो उसके हाथ में था और प्रॉपर उसको गिर गया था। एक बार आप ध्यान दीजिए, फोटो से हाथ से गिर गया था। उनको फोटो को सीने से लगा, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पॉकेट में अच्छे से रख लिया।
आप गलत तब बोलते, वो फोटो को वहीं छोड़ देते, बिक देते, तब आप बोलते कि नहीं भाई फोटो तो ठीक है। फेंक दिया था, बुर लग लिया। ठीक है यादव जी, देखिए आपका भी पक्ष आया और दोनों मेहमान समय मांग रहे हैं। अनुरोध जी और सीताराम जी प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, बाकी 3 मेहमानों की प्रतिक्रिया जल्दी से आ जाए, मैं वापस से समय दूंगी। अनुरोध जी प्लीज एक खास मिनट। करके बोलना चाह रहा हूं कि आपने जो 51 लाख वाली बात बोली सरासर गलत है, और ये स्वदेश जी की जो टीम ने बोला है कि हम जिंदा जला देंगे, ये होना ही नहीं चाहिए। इनको तो अभी तक जेल में होना चाहिए, दोनों आदमी को जेल में होना चाहिए, दोनों आदमी को। और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, अभी तक ये जेल किए क्यों नहीं। ठीक है रुकिए, लोकतंत्र है ही नहीं। ठीक है जल्दी से वापस आऊंगी। साजिश करे मारने का। ठीक है यादव जी रुकिए, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। तपोश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कहावत कही जाती अनुरोध जी। है, गांव में कहावत कही जाती अनुरोध जी, है, अनुरोध जी। सूप तो सूप चलनी। मेरे को बोलने दीजिए, अनुरोध जी इनका एक सेकंड जवाब रुकिए। देने दीजिए। नहीं देखिए, बीजेपी या बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं समय दूंगी। ऐसा इनका नहीं जवाब मैं दे दूंगा। नहीं, हाँ आप बिल्कुल जानते दीजिएगा, पहले रुक कि जाइए, 2 पप्पू मिनट यादव रुकिए। है, बिहार में उसके जैसा नेता नहीं है, इतना सपोर्ट दिन भर पप्पू 24 यादव घंटा को में मुझे 2 जानने घंटा की देते जरूरत हैं, नहीं 2 है। घंटा, पप्पू यादव में मेरा कोई बाकी इंटरेस्ट 22 नहीं है। घंटा वो पप्पू सेवा ही यादव करते ने मुझसे हैं। मुझे कभी कोई मिल लेना के देना नहीं देखिए, है। डेली पप्पू 4 जगह यादव खाना ने जो खिलाते हैं, सनातन का फ्री में अपमान किया, 500 मुझे उससे 600 लेना आदमी का देना है। डेली खाना बनता है। कभी आप किए करके यादव देखिए, जी, तब पता चलेगा क्या यादव होता जी है। मैंने आपको समय दिया बोलने के लिए, समय पहले भी मैंने बाकी लोगों को दिया। अब 1 मिनट शांत रहिए, बीच में बोलेंगे मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी। नहीं आप लोग सिर्फ अकेले नहीं है चर्चा में बात करने के लिए। यादव जी बस 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 सर, ठीक है। कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन है? आवाज नहीं आ रही है मेरी सर? आवाज पहुंच रही होगी ना? बाकी लोगों को बोलने दीजिए, समय दूंगी मैं वापस से। ऐसे बात करेंगे तो समय व्यर्थ होता है। तपोश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। हाँ तपोश जी, पूरा घटनाक्रम है, एफआईआर करा दी गई है, काफी विरोध हो रहा है, कहां मुख्य रूप से आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है? देखिए महंत जी को जो लगा उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि सनातन रक्षा संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध जी को जो आपत्ति लगी उनने रखी, उनके समर्थक अपनी बात कर रहे हैं, और पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि वो क्या करना चाह रहे थे, बाकी लोगों की संलिप्तता उसमें क्या थी, किसी को भी हर्ट करना वो नहीं चाहते थे। अब इसके बाद क्या? देखिए, सबसे पहले तो श्रावण के मास की आज चौथा दिन है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रविवार भी है, सूर्यदेव की पूजा होती है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। मित्रता दिवस है आज, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल द डिबेटर्स। और आज राष्ट्रीय बहन दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महंत सीताराम जी को सादर प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा महंत जी। जी देखिए, इन्होंने जो पप्पू यादव जी ने जो काम किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विरोध भ्रष्टाचार के लिए ये है, लेकिन आप विरोध में भगवा वस्त्र को यूज किए हैं, साधु का भेष धारण किए, साधु को आपने टारगेट किया है। राम मंदिर का तो मजाक उड़ा ही रहे हैं आप, पहले भी उड़ाते थे, अब पूरी कोशिश की उसको न बनाने की, आज जब बन के रेडी हो गया तब उसको उड़ा रहे हैं। देखिए, मामला अगर भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचार के जांच से है, तो कानूनी रास्ता अपनाइए, एफआईआर दर्ज कराइए। पप्पू यादव ने शायद आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराया होगा राम मंदिर पे। सीबीआई की जांच की मांग कर लीजिए, कोर्ट जाइए, आप वहां पे आप पीआईएल दायर करिए, संसद में तथ्य रखिए। इन सबों को छोड़ के वो एक साधु का भेष धारण करते हैं और पूरा पूरा भगवा वस्त्र को निचले स्तर का दिखाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा है, लाखों राम भक्तों का बलिदान रहा, उसको सबको मतलब एक सिरे से उसको पूरी तरीके से धूमिल करने की पूरी कोशिश किया है उन्होंने। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, संसद में कानून बनते हैं, देश की नीतियां तय होती हैं, लेकिन विपक्ष ने संसद को थिएटर बना के रख दिया है। कभी पोस्टर लेके आते हैं, कभी वहां स्किट करते हैं, कभी नारेबाजी करते हैं, कभी वेशभूषा बदल कर ड्रामा करते हैं। ये संसदीय मर्यादा है क्या? क्योंकि पूरा देश देख रहा है। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। और भगवा रंग तो हमारे झंडे में भी है, भारत के जो झंडा है उसमें भी भगवा रंग है, और भगवा रंग त्याग का प्रतीक होता है, तपस्या का प्रतीक होता है, राष्ट्र सेवा का प्रतीक होता है। और साधु जब उस भेष को धारण करते हैं तो वो यही बताते हैं कि हमने त्याग कर दिया सारी चीजों का, अब हम आगे से जो है हम साधु के भेष में ही रहेंगे, और यही हमारा वस्त्र है और इसी में रहेंगे। उसको इस तरीके से निचले स्तर का दिखा देना और चोरी से जोड़ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और मैं पूरी तरीके से इसका खंडन करता हूं। इसके लिए ये पता नहीं क्या माफी मांगेंगे तो भी कौन माफ करेगा मुझे भी नहीं मालूम है। इनको कौन माफ करेगा वो नहीं मालूम है, क्योंकि आपको याद है कि जब रावण को दंड मिला था तो भगवान शंकर जी ने यही कहा था कि रावण की सारी गलतियां माफ हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक गलती नहीं माफ हो सकती है, क्योंकि वो साधु के भेष में जाके जो है सीता का हरण किया था। उसने पूरे के पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा किया था, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उसने अपने एक निचले स्तर के काम को करने के लिए साधु का भेष धारण किया था। ये महापाप में आता है और इनको कभी माफी नहीं मिलेगी, और वही कमोबश आज होने जा रहा है। ये साधु के भेष में जो आए ये महापाप की श्रेणी में आता है, और इनको कौन माफ कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई माफ कर पाएगा उनको। खैर, वो उनकी वो राजनीति मुझे लग रहा है काफी बहुत ज्यादा उसमें पारंगत हो रहे हैं। लेकिन एक चीज बता दो कि अगर राम मंदिर पे सवाल आपको पूछना है तो आप सबूत पेश करिए, पूछिए। भगवा वस्त्र कोई राजनीतिक कॉस्ट्यूम तो है नहीं कि जब आप धारण कर लें और फिर संसद एक बहस का मंच है, वहां पे आप नौटंकी करना शुरू कर दिए हैं। आस्था का सम्मान करना सीखिए, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए। आपको जनता ने जहां चुन के भेजा है उस प्लेटफॉर्म का सम्मान करना सीखिए। इन सब को आप साइडलाइन करके और एक ही चीज लेके आ रहे हैं, और बार बार वहां पे दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने आके चंदा दिया या वहां पे चढ़ावा चढ़ाया। ना तो राहुल गांधी आज तक कभी मंदिर गए हैं, ना उन्होंने कभी चंदा दिया है, ना उन्होंने एक रुपए नहीं दिया है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। जबकि उन्होंने वहां पे 42 वकीलें जरूर खड़ी कर दी थी कि इनको जो है काल्पनिक बताओ, इसको ये ना बन पाए। आप स्थिति देखिए, जब कोर्ट ने ये निर्धारण कर दिया कि हाँ अब वहां पे राम मंदिर बनेगा, तो जमीन विवाद, जबरदस्ती जमीन विवाद को लाया गया और उस पर तथ्य पेश किए कि भाई जमीन पे ही विवाद हो जाएगा तो राम मंदिर नहीं बन पाएगा। फिर से जिससे कि राम मंदिर ना बन पाए उसके लिए ये सामने चले आए। और उसके बाद आज जब राम मंदिर इतने अच्छे तरीके से चल रही है और वहां पे लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से चंदे की चोरी का एक रूप देके पूरे के पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरी तरीके से खंडन करते हैं इसका। और जो भी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। ठीक है बीबी शर्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बाकी लोगों ने अपनी बात रखी जब हमने शुरुआत की थी, तो मैं राहुल गांधी बोलूं, और क्योंकि आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो आप तो सनातन विरोधी हो गए। अब रविंद्र जी और अखिलेश यादव जो है वो भी सनातन विरोधी हो गए। तो अब सवाल क्या करूं, जब सनातन विरोधी हो गए तो मुझे लग रहा है मुख्य रूप से आज का जो आरोप लगा है, जिसपे आपत्ति आई है, वो ये आई है कि जब संसद में प्रदर्शन करने वो भगवा पहन के पहुंचे तो क्या जरूरत थी राहुल गांधी जी को आगे जाके उस नाट्य रूपांतरण में शामिल होने की, चंदा देने की, या फिर वहां झड़प मच गई, बची कुची कसर अखिलेश जी ने भी पूरी कर दी, डिम्पल जी भी चली गई, तो आप लोग तो हो गए देखिए सनातन विरोधी। अब आप बताइए पप्पू यादव का क्या होगा और क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे आज एक अपराधी के साथ जो है स्क्रीन शेयर करनी पड़ रही है। आपके चैनल ने आज आप एक घोषित अपराधी को यहाँ पे बिठा रखा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। सीधा सीधा किसी की हत्या के लिए उकसाना बीएनएस की धारा 45 और धारा 61 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष की सजा और मैक्सिमम जो है उम्र कैद की सजा है। और ये मिस्टर कोई अनुरोध है जो भी है, जिन्होंने 51 लाख रुपए की घोषणा करी, ये आज ही मेरे साथ बैठ के स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर मुझे पहले पता होता इस जैसे अपराधी यहाँ पे बैठेंगे तो मैं आज आता ही नहीं इस डिबेट में। मुझे अपराधियों के साथ स्क्रीन शेयर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, सनातन के 3 ठेकेदार यहाँ पे बैठे हैं। अभी सावन मास ही चल रहा है। इन तीनों सनातनियों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका हाथ सबसे पहले खड़ा होगा मैं उसे मान लूंगा सच्चा सनातनी है। सनातन धर्म का सबसे प्राचीन त्योहार कौन सा, जरा बता पाएंगे तीनों सनातनी? क्या पूछ रहे हो? सनातन धर्म का सबसे प्राचीन त्योहार कौन सा है? सनातन धर्म का सबसे प्राचीन त्योहार, सनातन धर्म किसे कहते हैं? किम नाम सनातन धर्म? सवाल का जवाब, सवाल का जवाब महेंद्र जी, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब बताओ। किम नाम सनातन धर्म? सनातन धर्म कहते हैं किसे? का जवाब अरे बताओ। विदेशी सभ्यता तीनों की बोल। आप राहुल गांधी की गजवाए हिंद की विचारधारा पे बात करिए। सनातन धर्म का सवाल और इंटरव्यू और सर्टिफिकेट मत दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर करने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। आप राहुल गांधी की गजवाए हिंद पे विचारधारा योजना पे बात करिए। एक सेकंड महाराज जी और अवधेश, 1 मिनट रुकिए। अच्छा 1 मिनट पहले मेरी बात तो सुनिए, 1 मिनट रुकिए।
वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन यदि कोई सवाल उनको लग रहा है सनातन से जरूरी, उन्होंने पूछ लिया, कोई बात नहीं, नहीं पता है, नहीं पता है, जाने दीजिए। पता है नहीं पता है वो हम बता देंगे भाई, हमें पता है तभी तो हम बैठे हैं। बताइए, लेकिन दर्शक भी जानना चाहते हैं, बताइए सनातन धर्म का सबसे प्राचीन त्योहार कौन सा है? तुझे पता नहीं है? कहीं नहीं, सबसे प्राचीन की जहां से शुरुआत होती है सबसे पहला वो बताइए जी। हाँ बताइए, ये छठ पूजा। अच्छा, छठ पूजा कब से शुरू हुई थी साहब? आगे साल से। शादियों के बातों में मत पड़िए, ये गाने धूम आप एग्जामिनर नहीं है कि जो आप क्वेश्चन ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, कोई बात नहीं। बीपी शर्मा जी, बीपी शर्मा जी, नहीं है कि प्रश्नों का उत्तर ठीक है, बीपी शर्मा जी सुनिए, हो सकता है आप मत खेलिए, आप भी वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी चाह रहे हैं। ये है कि आप कांग्रेस का पक्ष रखना चाहे रखें, नहीं रखना चाहे मत रखिए। आपको राहुल गांधी वहां पे चंदा देते हुए दिख रहे हैं राम मंदिर के में, वो कब दिए? अभी आप चंदा दे रहे हैं तो उसमें आपको दुख है। हनुमान जी को जब नचा रहे थे तब आपको नहीं दिक्कत आया, तब आप कहाँ थे? ठीक है, बीपी शर्मा जी, मान लीजिए कि नहीं पता है, छोड़ दीजिए उस चीज को। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अरे आप लोग ऐसे बात करेंगे तो चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? प्लीज रुकिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। आप साधु हैं तो साधु भाई, सादा जीवन जिए ना, राजनीतिक में क्यों ढीला दे रहे हैं? भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले आजकल राम साधु क्या मतलब है? करने में कितने का नाम रखा था? है 2 करोड़ की हैसियत? अब बैठ गए 51 लाख रुपए का नाम रखने बंदा 2 करोड़ की अपनी हैसियत देखो, राहुल गांधी के तलवे चाटो, 51 लाख कहाँ से? 51 लाख दे कहाँ से? आप दे कहाँ से? 51 लाख कहाँ से? जनता का वही मंदिर का लुटा हुआ पैसा है ना, देखो कहाँ से 51 लाख रुपया? कौन सा फैक्ट्री है? कौन सा फैक्ट्री है बताइए ना? 51 लाख कहाँ से आए आपके पास? 51 लाख दे रहे हैं? ऐसे तो बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। एक मिनट देखिए महाराज जी, उनको शांति से सुन। इनका जो है मानसिक संतुलन इनका तार कटा हुआ है। हाथरस की बेटी के ऊपर रखा, मणिपुर की बेटी के बलात्कारी के ऊपर रखा, इंदिरा गांधी दोषी ठहराई गई, कोर्ट में चोरी करते हुए राजीव गांधी पकड़े गए, और राजीव गांधी का लड़का जो है वो नेशनल हराज के मुझे सवाल पे बात करनी है, एक छोटे से सवाल पे बात करनी है। पप्पू यादव का क्या, और आप लोग कहाँ कहाँ चले गए? प्लीज 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट महाराज जी रुकिए आराम से। अच्छा, यहाँ ऐसा कौन है जो सनातन का विरोधी है? मुझे बता दीजिए, आरोप प्रत्यारोप से इतर लोग पप्पू यादव हैं जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, घटिया लोग कांग्रेसी हैं, और आप घटिया है। का प्लान पूछ लीजिए श्रीमान जी, राहुल गांधी से उनको पता है भारत को गजवाए हिंद खुरासन स्टेट कब घोषित करने वाले हैं राहुल गांधी? पूछिए, आप बताइए। तब आवाज नहीं खुली थी, तब आवाज नहीं निकली थी जब हनुमान जी को नचा रहे थे नकली राम भक्त राहुल गांधी जी से। क्या बोल रहे हैं? अयोध्या में उद्घाटन में राम भगवान को छोटा बना के घुमा रहे थे, तब कहाँ पे सनातन धर्म?
अभी सनातन धर्म आप आ रहे हैं। रखने वाले राहुल गांधी को अपराधी नहीं कहोगे तो क्या होगा? आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं सर, आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पप्पू यादव का कुछ हो या ना हो, कोई कंक्लूजन निकले या ना निकले, मेरे गले को जरूर तकलीफ हो जाएगी। शांत रहिए, कैसे बोलूं आप लोगों को? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। एक छोटा सा सवाल है, क्या बहुत बड़ा बवाल हो गया? एक सवाल उनने पूछा, ठीक है, नहीं आंसर करना मत करिए, उनकी बात आती है, आप लोग वापस से बोलिए। आप लोग थोड़ा रुक के तो बात करिए, एक साथ आप लोग लड़ रहे हैं। सर ये सदन नहीं है, फ्रीडम फाइटरों की पूरी जमीन। अरे सदन नहीं है, कोई कभी भी उठ के हल्ला करने लगेगा। डिबेट का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। भारत में सबसे बड़ा अपराधी राहुल गांधी है। इंदिरा गांधी दोषी ठहराए गए, आपको शर्मिंदा किया, आप एक अपराधियों के प्रवक्ता बने हैं। अरे प्लीज पप्पू यादव और इस पे रहिए सर, क्या बात हो गई, कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं? ठीक है प्लीज महाराज जी रुकिए, नहीं मैं समय नहीं दे पाऊंगी किसी को भी। आप लोग ऐसे बात करेंगे, मैं कहाँ से आपको वापस समय दूं? एक को तो स्पष्ट रूप से बोलने दीजिए, मैं एक को तो सुनूंगी वो क्या कह रहे हैं। जी का गदा चल गया है, चिंता इससे ज्यादा मत बनिए, असर आएगा बाद में। अच्छा सुनो, ये जो है नेशनल हलाल की जो जमीन कब्जिया के बैठे अब हैं, नेशनल हलाल आ गया सर, फिर इंदिरा गांधी आ जाती हैं, फिर कोई और आ जाता है। बात यहाँ पप्पू यादव की हो रही है। बैठे हैं क्या? रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, आप एक बात बताइए, पप्पू यादव खुद अपराधी अरे है। सनातन पे बात करिए, जो भगवा को लेकर बवाल मचा हुआ है इस वक्त पे, जो FIR हो रही है, ठीक है, जो आज की चर्चा का विषय है। तपोशी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। जो आदमी सरेआम जो है वो घोषित कर रहा है क्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा साधु ही अपराधी है, ज्यादा जेल हुए मेरा नहीं है। रिक्वेस्ट है, देख लीजिए जाके, जितने भी लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं रविंद्र जी को छोड़ के, सबका माइक म्यूट करिए, सबके माइक म्यूट कर दीजिए, कोई नहीं सुनेगा ऑन ईयर। रविंद्र जी को छोड़ के सबके माइक म्यूट कर दीजिए, मजबूरी है मेरी, नहीं सुन रहे, नहीं सुनना चाहते, सुनने ही नहीं चाहते। अब बोलते रहिए आपस में। रविंद्र जी प्लीज अपनी बात रखिएगा सर, रविंद्र जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। इतनी आवाज आ रही है मैम, कैसे बोल सकते? बहुत आवाज आ रही है। सर मैंने ऑन एयर तो सबको म्यूट कर दिया, अब आप तक ऑडियो कैसे पहुंच रहा है? अरे मेरा रिक्वेस्ट है बाकी मेहमानों से प्लीज बोलने दीजिए। समाजवादी पार्टी को भी, अखिलेश जी का भी तो पक्ष आए, पप्पू यादव जी का पक्ष आ गया, बीजेपी का आ गया, साधु संतों का आ गया, कांग्रेस का आ गया। राहुल गांधी बोल रही हूँ आज तो, मैं कांग्रेस बोल ही नहीं रही। अब अखिलेश जी का भी आ जाने दीजिए, जरा मैं सुनूं कि वो क्यों गए थे बीच में। ठीक है रविंद्र जी, तपोश जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज 1 मिनट। बाकी लोग चुप हो गए, आप भी चुप हो जाइए प्लीज। हाँ रविंद्र जी बोलिए। राखी जी, गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी से बड़ा अपराधी कौन है? अरे इंदिरा गांधी सब्जेक्ट नहीं है भाई, सब्जेक्ट है पप्पू यादव, सब्जेक्ट है सनातन, ये वो कर रहे हो, सब्जेक्ट है राम मंदिर, सब्जेक्ट है प्रभु श्री राम। थोड़ी देर पहले हनुमान जी को नचा रहे थे, हर कुछ बात करते हैं आप। दो कौड़ी ये हो, दो कौड़ी के तो तुम हो, दो कौड़ी अब 2 कौड़ी पे आ गए सर। डिबेट के बाद डिसाइड कर लीजिएगा 2 कौड़ी का कौन, 1 कौड़ी का कौन। अभी तो मुद्दे पे आ जाइए। बीबी शर्मा आप में इतनी हैसियत है जवाब देने की, एक सवाल का जवाब और दो, एक सवाल का जवाब और दो। तपोशी क्या हो गया आपको? ये बताओ साल में 2 फर्क क्या है? अरे आप थोड़ी देर पहले सारे पैनल में जितने लोग हैं उनको हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोल रहे थे, एक ऐसी मित्रता दिवस है सर, अपने दूसरे मित्रों को नाम नहीं दे रहे आप। अभी आपने शुरुआत हैप्पी फ्रेंडशिप डे से करी थी, बाकी मित्रों को ही नहीं बोलने दे रहे आप। समाजवादी पार्टी को तो बोलने दीजिए। जो राम सिंह को तोड़ने की साजिश कर रहा था, तुम हो गया 51 लाख रुपए में कितनी गिनती होती है, कितनी जीरो लगे, ये तक तुम्हें हैसियत नहीं है। अपराधी आदमी आके बैठ के डिबेट में, तुम लोग चोरी करके बहुत कमा लिया, इसलिए गिनती ज्यादा आती है। अभी बताना जरा, एक सवाल का जवाब और दे दो जरा। बहुत चोरी करके पैसे कमा लिए हो, दोनों शिवरात्रियों में फर्क क्या है? ज्यादा आ रहे हैं तुम लोग, साल में 2 बार महाशिवरात्रि आती है, दोनों में फर्क बताना तो जरा रोड क्या पे होता है? जमीन के आदमी है, इसलिए हमसे गिनती पूछ रहे हो। हम लोग दोनों गरीब हिंदू है, समान हिंदू है, तो हमसे तो गलती पूछोगे नहीं। अपने आप को कट्टर सनातनी कहने वाले। बीबी शर्मा जी, बीबी शर्मा जी, हर व्यक्ति नहीं बता पाएगा।
जो बहुत डेप्थ में सनातन पे काम कर रहा है वही बता पाएगा, हर व्यक्ति नहीं बता पाएगा। प्रभु श्री राम को पूजना और प्रभु श्री राम के बारे में बहुत गहराई से जानना हर व्यक्ति नहीं बता पाएगा, इसलिए मत पूछिए। मैं बोल रही हूँ आपसे मत पूछिए। आप भी बन सकते हैं और नहीं बन सकते हैं। आप बॉर्डर पे जाइए, जितने साधु हैं सब बॉर्डर पे जाइए। सर आप लोग फिर कैसी बातें कर रहे हैं? चलेगा। मैं थोड़ी देर चुप हो जाती हूँ, आप लोग कर लीजिए जितनी देर आपका बस चल रहा है। सनातन की तरह रहिए। नहीं बन पाएगा, बन के दिखाओ। शर्मा जी आप कुछ मत बोलिएगा, मैं देखूं जरा आपस में कितनी बात हो रही है। थोड़ी देर जाइए, 99 में झगड़ा हुआ तब पाकिस्तान से क्यों नहीं गया बॉर्डर पे? सारे सनातनी इकट्ठा होकर जाना था। यादव जी जरा आप भी चुप हो जाइए, थोड़ी देर आपने भी अपनी बात कर ली। अब मैं सीधे सनातन वालों को सुन लेती हूँ। चोर नहीं दिखता आपको कांग्रेस में कोई भी? कोई मत बोलिएगा। कौन सा चश्मा लगाए हो? और चश्मा छोड़ो, दिमाग है कि नहीं? सारे के सारे चोर भरे हुए, इसीलिए कांग्रेस हटी है। सबसे ज्यादा अपराधी कांग्रेस में बैठे हुए हैं। अतीक अहमद को जब पकड़ा गया था और मुख्तार अंसारी को पकड़ा गया था, वो कांग्रेस के सदन में थे। आप क्या बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अपराधी, सबसे ज्यादा चोर, सबसे ज्यादा डकैत, सबसे ज्यादा इस देश को लूटने वाले कांग्रेस ही है। आज तक आपको दिखता नहीं है, अपराधी नहीं दिखता कांग्रेस में। अभी भारत में सबसे ज्यादा आप ही अपराधी हैं, सबसे ज्यादा आप अपराधी हैं। हर एक चीज अपराध कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। आपके अलावा कोई अपराध है ही नहीं। भाजपा खत्म हो जाए तो अपराधी खत्म हो जाए, भारत सुधर जाएगा। कर रहे हो, हमारे स्क्रीन शेयर कर, अपराध बढ़ाने वाला ही सबसे ज्यादा अपराधी है उसमें। सोनिया गांधी बेल पे घूम रही है, राहुल गांधी बेल पे घूम रहे हैं। बड़ा अपराधी कोई नहीं है। नेशनल हराज यहाँ पूरा जमीन कब्जा खा लिया। जेल में सड़ोगे सारे के सारे। आपके शब्द निकला, पलटे दो पता चल जाएगा। हाँ सत्ता तो पलटी हुई थी, तभी तो चोरी कर रहे थे। बिल्कुल वाला है। आपने एक चीज लिया है कि बोलते रहना, चलाते रहना। मैं किसी और भाषा में बात करूं सर? अभी तक तो सनातन की भाषा में बहुत सभ्यता से बात, किसी और भाषा पे आऊं तो बता दीजिए। आपको समझ नहीं आता है क्या? 2014 में जूता मार के जनता ने कांग्रेसियों को भगाया इस देश से। को जूता मार के भगाया। चोरी करने के लिए नहीं भगाया, चोरी करने के लिए नहीं लाया। देखा कि चलो एक बार इनको देखते हैं, लेकिन ये तो एक बड़ा लुटेरा बन गया। वो तो जो जिन्होंने 70 साल में नहीं लूटा, 10 साल में लूट के दिखा दिया। मैंने तो सुना है जो सनातनी होते हैं बड़े संस्कारी होते हैं, आप लोग तो बिल्कुल संस्कारी नहीं लग रहे, सुनते ही नहीं है। आरजेडी ने जब कैसे सनातनी है सर, सुनते ही नहीं हो जाती कांग्रेस में, ये तो वो वाली बात हो गई कि आप समय मांगिए और मैं समय ना दूं, फिर और मजा आएगा। उठा के आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तपोश जी एक मिनट, आप समय मांगते हैं, मैं समय देती हूँ ना आपको, बोलने के लिए आपको समय मिलता है। आप मांगिए समय, में समय नहीं दूंगी, आपको बोलने नहीं दूंगी, फिर कैसा लगेगा आपको? करने से थोड़ी ना कुछ होगा। पाल जी सुनिए, आप ये बताइए, जब हनुमान जी को नचा रहे थे तब आप कहाँ थे? यादव जी आप जरा शांत हो जाइए, आपसे भी बहुत रिक्वेस्ट कर लिया मैंने। हनुमान जी को बार बार मत लाइए, प्रभु श्री राम ही काफी है अभी तो। आरजेडी को दे दिया, आरजेडी ने दूसरे को टिकट दिया। आप कुछ बोले उसमें? आपको न पप्पू यादव के सम्मान की कोई फिक्र है न कुछ है, और यहाँ पे आके हे कर रहे हैं। आप सिद्धांतों पे लड़िए, सिद्धांतों पे बात करिए। यहाँ पे आके सिद्धांत की बात हो रहा है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। उन्होंने कोई उसके जैसा पप्पू यादव के जैसा नेता ही नहीं है पप्पू यादव बिहार में, उससे जैसा कोई है ही नहीं। इतना सेवा करते हैं, 23-22 घंटे सेवा करते हैं वो, अपना जमीन बेच कर करते हैं। आपने कभी बेचा? आपने दिया कभी? बकवास आदमी है, अपराधी है। ऐसे निर्दलीय लड़के देख लीजिए, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के देख लीजिए। आपके जितने भाजपा में है ना नेता, सबको बोलिए निर्दलीय लड़े। ठीक है चलिए, मुझे ऐसा लगता है मैं इस चर्चा को, ठीक है चलिए मैं इस चर्चा को खत्म कर देती हूँ। आप लोगों को नहीं, आप लोग बिल्कुल बहस के लायक नहीं है सर, बिल्कुल चर्चा में शामिल होने लायक नहीं है। आप लोग को समझ में नहीं आती कोई भी बात। आवाज बंद करिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट कराइए। ये लोग चाहते हैं कि डिबेट में भागना, ये लोग कायदे की बात, लॉजिकल बात नहीं करना चाहते, इसलिए आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट कराइए। ये डिबेट होने नहीं देना चाहते। यादव जी अब आप तो चुप ही रहिए, आपसे 100 बार बोल दिया मैंने, इतनी देर में मुंह बंद रखिए। आप बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं। आप खुद चुप नहीं हो रहे हैं और आप कह रहे हैं अच्छी डिबेट कराइए। पहले आप तो चुप हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं हो रही है। तपोश जी आपके बीच में कोई बोला था क्या? बाकी लोग क्या यहाँ मुंह देखने आए क्या? अपनी बात रखने नहीं आए? आप लोग को एक बार भी नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी अपनी बात नहीं रख पा रही है? आपको मैंने 100 बार बोला इतनी देर में शांत रहिए। ऊपर से आप ज्ञान दे रहे हैं यहां बैठ के कि डिबेट अच्छी कराइए। कहां से अच्छी होगी? इनफ इज इनफ सर। आप लोग समय मांगते हैं, सम्मान करती हूं मैं आप लोगों का, मैं आपको समय देती हूं बोलने के लिए। मैं आपसे 10 जब से कह रही हूं आपसे
एक एक करके बोलिए, आप लोग सुनते नहीं है। रविंद्र जी प्लीज अपनी बात रखिए, समय हो गया, इसके बाद कोई अपनी बात नहीं रखेगा, ठीक है? जो होगा देखा जाएगा। रविंद्र जी, रविंद्र जी सवाल पूछने लगेंगे तो लोग जवाब अब तक पोशी मत बोलिए सर, इन अफसर प्लीज प्लीज ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे। राखी मैम, आज भारत के लिए बहुत स्वाभिमान का दिवस है और आज ही के दिन भारत का जो सबका प्यारा तिरंगा है, जिससे हमारा मान सम्मान होता है, उसकी अभिकल्पना जिसने किया था, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, पिंगली वेंकैया जी, आज उनका जन्म जयंती है। तो इस जो हमारा प्रजातांत्रिक भारत है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस आज का है। तो पिंगली वेंकैया जी को हम लोग समाजवादी पार्टी सलाम करती है और चाहती है कि हमारे तिरंगा लहराता रहे। अब आपकी बात पे आते हैं। आपका जो विषय है कि परिसर में, संसद परिसर में क्या हुआ, उसकी क्या क्या बातें हुई, तो संसद परिसर में जो भी घटनाएं घटित होती हैं इसके लिए जिम्मेदार लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। संसद परिसर में घटना घटित हुई है, जिसकी भी अच्छी हुई बुरी हुई है, जिम्मेदारी संसद की है। तो संसद के बाहर और संसद के अंदर दो अलग अलग कानून हैं। अब मान लीजिए संसद के अंदर अगर कोई किसी प्रकार की मर्यादा का अपहरण कर रहा है, गलत कर रहा है, तो अनुच्छेद 349 के तहत उनको, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है, उसको बाहर कर सकते हैं अपनी जो अनुच्छेद है 374 का प्रयोग करते हुए। अगर ऐसा कुछ रहा होता तो इसी संसद सत्र से उनको, पप्पू यादव जी को बाहर किया जा सकता था। अगर हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है इस विषय को डिबेट में नहीं लाना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरा विषय जो सबसे पहले आया कि भाई इस प्रकार की घटना घटित हुई, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन इसको प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। चलिए, प्रोपोगंडा राजनीति रही है, प्रोपोगंडा आधारित चल रही है, चलने दीजिए। इसमें दो तीन चीजें जो बात आई, इसे बताई भाई सर धड़ अलग से कर देंगे। तो अभी एक धर्म विशेष के लिए आता था, ये लोग कहते हैं सर धड़ से अलग कर देंगे। अब हमारे हिंदू धर्म के लिए आने लग गया कि यहाँ के लोग भी वही बात करने लग गए। तो अंतर क्या रहा दोनों लोगों में? फिर अगर जो कुछ भी श्रीमान पप्पू यादव जी ने किया है उसके लिए जो भी एफआईआर जाएंगी, जो नियम है पहले लोकसभा अध्यक्ष के लिए जाएंगे, वो निर्णय लेंगे तो होगा। लेकिन जो कहा गया उनका सर धड़ अलग से कर देंगे, तो ये सीधे सीधे बीएनएस की धारा 351 के तहत अपराध है और 7 वर्ष से ज्यादा की इसमें सजा होती है। इसमें पुलिस को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए या लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहिए, क्योंकि ये घटना लोकसभा परिसर के अंदर हुई है। और इसमें अगर नहीं लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान लेते हैं तो जो धारा 105 बनी है विशेषाधिकार हनन का, उसमें श्रीमान पप्पू यादव जी स्वयं संज्ञान ले सकते हैं और इस प्रकार के अपराधियों को सजा मिलेगी। अब आ जाते हैं, बार बार कहा जा रहा है, अच्छा ये किया क्यों जा रहा था? इसके दो कारण है जो अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके दो कारण है। एक तो वर्तमान सरकार दो प्रमुख मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, दो प्रमुख मुद्दे से घिरी हुई थी, छात्रों पे ज्यादतियां और जो कहीं लोग एनटीए ना उठा पाए। एनटीए उठा नहीं पाया कोई, मैं बार बार कहता रहा, मैंने चिट्ठियां भी लिख के दिया, लेकिन एनटीए उठ नहीं पाया क्योंकि असली अपराध की जड़ एनटीए थी। इसमें हमारे छात्र मारे गए और तमाम बातें हुई। दूसरा, प्रभु श्री राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको दबाने का, उन्होंने इसको एक हथियार बनाने का प्रयास किया, उसको जीवित किया है विपक्ष ने, तो विपक्ष को धन्यवाद। अब आते हैं कि बार बार सनातन की बात कही जा रही, तो सनातन धर्म करके, सनातन धर्म बहुत सारे हैं। हम वैदिक धर्म थे, अब हिंदू धर्म है। और सनातन धर्म कैसे बना होगा अभी बता देंगे, हमारी बात में आ जाएगा। जब प्रभु श्री राम को उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री कहता अवैध संतान थे, तब क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ? जब उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते हैं माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी थी, तो क्या हिंदू धर्म या वैदिक धर्म का अपमान नहीं हुआ? जब वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं हनुमान जी दलित थे और उसी हनुमान जी आपके स्टेट के, मध्य प्रदेश के स्टेट के मुख्यमंत्री जी जेसीबी से नचा देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पतंग में नचा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़क पे नचा देते हैं, तो क्या अपमान नहीं था? अब आते हैं वेशभूषा।
संसद के परिसर के बाहर के अंदर या अंदर कोई वेशभूषा लागू नहीं है, लेकिन आपत्ति किया जा सकता है। तो जिसको आपत्ति करना था उसने आपत्ति नहीं किया। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूं मैं आपको, सब लोग जानते होंगे, जितने हमारे बहुरूपीय निकलते हैं वो कभी शंकर जी बन के निकलते हैं, कभी हनुमान जी बन के निकलते हैं, कभी प्रभु राम बन के निकलते हैं। क्या उन पे रोक लगाया? क्या जो हिंदू धर्म को जिन्होंने सनातन धर्म बना दिया है, क्या उन्होंने कभी उनको पकड़ा, उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए? ऐसा संसद से कोई कानून पास कराया? नहीं। अब आते हैं कैसे हिंदू सनातन हो गया। अब मोहन भागवत जी इसी क्रम में हिंदू धर्म को बदनाम करने के क्रम में मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू शब्द विदेशी शब्द है, अब इसको सनातन कहो। तो क्या जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उपनिषदों में जो हिंदू धर्म बार बार आया है, क्या वो गलत है? क्या मोहन भागवत जी कहते हैं मतलब क्या आप हिंदू धर्म गलत की सब? ये भी कहते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं कि समीक्षा होगी। कहाँ समीक्षा होगी? नागपुर में बैठ के समीक्षा होगी, सनातन धर्म बनेगा तब। फिर उसके बाद यहीं पर रुकते नहीं है मोहन भागवत जी, फिर कह देते हैं कि इस धर्म के बारे में हम लोग बैठ के एक बड़ा कन्वोकेशन करेंगे। तो क्या तब धर्म नहीं हुआ? आप बताइए। हिंदू धर्म के जो सबसे उच्च स्तर के धर्म गुरु होते हैं शंकराचार्य जी महाराज होते हैं, चारों पीठ के। तो जिस उनका अलग अलग क्षेत्र बताया, उस पीठ में कोई धर्म की बड़ी जो घटना घटित होती है उनके द्वारा होती है। तो प्रभु श्री राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ। अब हम अपने धर्म ग्रंथों में चले जाएं तो प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन केवल ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि हम अगर छोटी सी कथा भी अपने घर में कराते हैं तो ब्राह्मण के द्वारा ही कराते हैं। लेकिन उस पवित्र मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन ब्राह्मण के द्वारा नहीं कराया गया। और ना संतों बड़े जो शीर्ष स्तर के संत मानते हैं, शंकराचार्य जी, फिर उसके बाद में अखाड़ा परिषद और एक और है बीच में बोला, तो उन लोगों को किसी को नहीं बुलाया गया, हीरो हीरोइन को बुलाया गया, लेकिन किसी ब्राह्मण ने उद्घाटन नहीं किया। तब क्या हिंदू धर्म की हानि नहीं हुई? तब आप नहीं बोलेंगे? अगर आप नहीं बोलेंगे तो ठीक है, आपने हिंदू धर्म को सनातन धर्म बना दिया, लेकिन आप नहीं बोलेंगे तब कौन बोलेगा? गजवाई हिंद बोलेगा क्या? अब गजवाई हिंद की बात सुन लीजिए। जब 800 साल तक इस पे इस्लाम ने शासन किया तब तो गजवाई हिंद बना नहीं। अब जब इस्लाम चला जा चुका है, सब प्रमुख पोस्ट हिंदू धर्म के पास में है, तो गजवाई हिंद बन जाएगा? क्यों डराते हैं अपने लोगों को? क्यों डराना चाहते हैं आप? और अगर गजवाई हिंद बनना होता तो क्या सेंट्रल एशिया गजवाई हिंद नहीं बन गया होता? आज तक सेंट्रल एशिया तो गजवाई हिंद नहीं बन पाया। खुरासन की बात करते हैं, शायद न पता हो खुरासन जी, इसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान सब आ जाते हैं। तो वो हिस्सा वो इस्लामिक रहे लेकिन रूसी कल्चर को स्वीकार किया, तो आप वहां खुरासन लाके आप भारत में स्थापित कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दे पे जो अब पप्पू यादव जी की दो बात बता दे, एक वर्तमान बताता है। पटना के जो लड़कियां कोचिंग वोचिंग करती है, खास करके नीट की लड़कियां, वो हॉस्टल्स में जाके रहती है बेचारी। तो वो हॉस्टल में जाके रहती है, उनके साथ बलात्कार होता है, दो बड़े लोग बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या ली जाती है, एफआईआर नहीं लिखी जाती, उन डॉक्टरों को मना कर दिया जाता है। अगर पप्पू यादव जी नहीं रहे होते तो ये मुद्दा नहीं उठता। एक बालिका की अस्मिता की बात थी, ये पप्पू यादव जी ने उठा। वो जो काम करते हो करें, ठीक है, वो वही लोग बताएंगे, लेकिन एक बालिका की अस्मिता के साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है। और जी जान से खड़े रहे। ऐसे करके उन्होंने 13-14 केस बाद में हमें पता लगा कि उन्होंने और भी सॉल्व किए हैं अपने घर से। तो मुझे लगता है कि जो घटना घटित हो रही है, जिसका अधिकार है, लोकसभा अध्यक्ष जी का अधिकार था, करने देना चाहता है। आप क्यों 51 लाख रुपए देंगे भाई? आप क्यों फंसना चाहते हैं कानून के शिकंजे में? और जब कानून के शिकंजे में कोई फंस जाता है, प्रज्ञा सिंह फंसी, नहीं बचाने आए, असीमानंद फंसे, नहीं बचाने आया संघ, ठीक है रविंद्र जी। तो साजानंद जी फंसे, नहीं फंसाने आया। एक सुरेश करके आदमी था जिसको मैं जानता हूं, शायद ये लोग ना जानते हो, उसे बम विस्फोट कराया गया, उसको बचाने ये लोग नहीं आए। अब सबसे ज्यादा आप भगवाधारियों की एक लिस्ट है, बस 1 मिनट के समय में, थोड़ा जल्दी से क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। हाँ बस मैं दिग्विजय नाथ जी महाराज गए थे, दिग्विजय नाथ जी भगवाधारी थे, जवेद नाथ जी महाराज भगवाधारी थे, संसद में गए, योगी जी संसद में रहे हैं, साक्षी महाराज संसद में भगवाधारी, उमा भारती जी गई है, साधी निरंजना ज्योति गई है, एक अपराधी भी गया चिन्मयानंद भगवा ब्रस्त में गया था, गिरिराज मंत्री बना, उसने अपने टाइपिस्ट को फुसला के अपना साध्वी बना लिया, उसके साथ बलात्कार किया।
अपने छात्रा के साथ बलात्कार किया। आप ऐसे लोगों की निंदा क्यों नहीं करते हैं, जिससे समाज में कम से कम लड़कियों की सुरक्षा की बात तो उठे। ठीक है। तो मुझे लगता है जो जिसका काम है करने देना चाहिए। जी धन्यवाद। चलिए, क्योंकि समय हो गया है, मैं वापस किसी को भी समय नहीं दे पाऊंगी सर, सॉरी, नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी। इस पहले का समय आप लोगों ने आपसी बहस में खराब किया। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जिसे जो करना है, जैसा करना है वो करेंगे। राजनीति का हिस्सा है, राजनीतिक रूप से ले जाइए। सनातन पर खिलवाड़ करना है आप लोग करते रहिए, क्योंकि आप लोग समझाने से नहीं समझते। एक सकारात्मक चर्चा होती है जिसका एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश होती है कि वो क्यों गलत थे, किस वजह से गलत थे, और उस पर जो कुछ भी हुआ है आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। और उसके बाद एक ही चीज निकलती है कि चर्चा एक जगह से निकल के दूसरे मुद्दों तक चली जाती है, जो अच्छा विषय नहीं है और अच्छा संकेत भी नहीं देती। कोई भी इतना छोटा सा व्यक्ति इस पूरे पैनल में नहीं था जिसे शुद्ध हिंदी समझ में ना आती हो। मुद्दे से इधर उधर भटकना, एक दूसरे पे आरोप लगाना और चर्चा को खराब करना, इस तरह से बात कभी भी नहीं होती है। ये मुझे लगता है माननीयों को समझ में थोड़ा सा आना चाहिए। रही बात पप्पू यादव की, तो जो कुछ भी किया, अब आप FIR करा रहे हैं, आप तमाम बातें ला रहे हैं, आप मर रहे हैं, आप मरते रहिए। जो होगा, जैसा भी होगा, वो सबके सामने आएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।